साथियों, अब हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय किसान यूनियन के युवा के प्रदेश अध्यक्ष रवि आज़ाद। काफ़ी दिन से मुलाकात होती रहती है रवि आज़ाद जी से। आज कई दिन बाद मुलाकात हुई है, भिवानी में इनसे मुलाकात हुई थी। तो बात करते हैं भाई रवि आज़ाद से। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। और क्या चल रहा है किसान आंदोलन का भाई? बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। अभी तो क्या था, लंबे समय से हम रिहर्सल कर रहे थे 2 महीने से। अभी आंदोलन शुरू हुआ और दुगनी तिगनी ताकत के साथ उत्तर भारत हो, हरियाणा हो, पूरा देश हो, अब आंदोलन अब चल रहा आंदोलन। इवन रिहर्सल दिया? हाँ, रिहर्सल दी 75 साल का हिसाब किताब है, तो रिहर्सल इसकी लंबी करनी पड़े। तो भाई अभी 66 दिन में रिहर्सल हुई है, तो अंदाज़ा लगा लो आगे इसका जो अंतिम परिणाम और अंत कब होगा, ये रवि आज़ाद ही बताएंगे। इतने हमने तो तैयारी कर रखी आग भाई, हमने चाहे 2024 तक बैठना पड़े तो भी बैठेंगे, लेकिन बिल वापसी नहीं होगी तो घर वापसी नहीं होगी। सीधी स्पष्ट बात है, कोई लंबी बात ही नहीं। 26 जनवरी वाली बात पे गोयल जी ने रखा क्योंकि वो बीजेपी की सोची समझी साल थी, तो उसमें जो जिसने झंडा फहराया 2 दिन बाद तो बता रहे हैं कि अखबार में उसका नाम ही चेंज कर दिया, वो था ही नहीं। क्या ये क्या हमारी किसान परेड के ऐलान के साथ सरकार ने ये साजिश रची कि कैसे हम अपने एजेंडे को फिट करें, कैसे पंजाब को अलग थलग करें, कैसे भावनात्मक रूप से लोगों को इस आंदोलन से दूर करें। इसके तहत हमने उनसे मांगा था कि रिंग रोड दो, लेकिन उन्होंने हमें दिल्ली के कुछ अंदर के रास्ते दिए। उसके बाद जो है वो रास्ते जो हमारा रूट था वो बंद कर दिया और वो रूट खोल दिया गया जो दिल्ली के अंदर लेकर के जाता था, लाल किले तक लेकर के जाता था। जिन लोगों ने लाल किले पर जो गए, क्योंकि हमारा कोई कार्यक्रम नहीं था, जो लोग गए, दीप सिद्धू गया या सतनाम पन्नू के लोग गए या मंजीत बंदेर गया, जो लखो सिंह जी, जितने लोग हैं ये सारे आरएसएस के लोग हैं, भाजपा के लोग हैं। और ये सरकार ने एक साजिश रची थी जो 2 दिन के अंदर अंदर पूरा देश और पूरी दुनिया समझ गई। और आज उसी का ये असर है कि तिगड़ी ताकत के साथ आंदोलन में सब योगदान देने के लिए आ रहे। आप देखिए ट्रालियों की लाइन लग रही है, लोगों को पैर रखने के लिए जगह नहीं है। परसों देखो भाई, परसों मकड़ोली टोल पे संगरूर का एक जत्था था किसानों का, उन्होंने वही बात कही थी जो जिसको आज रवि आज़ाद जी पुख्ता कर रहे हैं कि हम सीधा अपना उस रूट पे जाना चाह रहे थे। भाई नजफगढ़ वाला रूट मिला है हमें, तो पुलिस ने हमें, दिल्ली का नॉलेज नहीं था, पुलिस ने हमें सीधा भेज दिया जो रास्ता लाल किले जाता था। उस बात को पुख्ता कर दिया रवि आज़ाद जी ने कि हमारे किसानों को बहका करके दूसरे रूट से अंदर भेजा गया। तो भाई साहब उसके बाद का घटनाक्रम देश में एक बार ये हो गया कि भाई तिरंगे का अपमान कर दिया किसानों ने। ये कुछ नहीं, हमारे से ज्यादा कौन तिरंगे का सम्मान कर सकता है? इस कुर्मे से ज्यादा कौन सम्मान करेगा जो शहादत के लिए अपने बेटे देता है, तिरंगे का सम्मान ऊंचा करने के लिए खिलाड़ी पैदा करता है, देश का पेट भरता है। तिरंगे के रक्षक हम हैं, इसलिए हम कहते हैं जवान भी हम हैं और किसान भी हम हैं। ये तो वो लोग हैं जो झूठ बोल करके आए और जो लूटपाट करके अपनी राजनीति चलाते हैं, लोगों को लड़वाते झगड़वाते हैं। देश के मालिक हम हैं। क्लियर होगी वो बात है, जिससे आगे बढ़ते हैं हम। टिकैत जी पे जो हमला हुआ है जी, उस पे बता रहे हैं कि बीजेपी के कुछ विधायकों द्वारा कुछ ऐसा किया गया। ये बिल्कुल किया गया। उन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ किया और संविधान ने हमें अधिकार दिया शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन करने का, धरना देने का। सुप्रीम कोर्ट जब ये कह चुका है कि हम इन लोगों के खिलाफ कोई आदेश नहीं दे सकते, ये अपने संविधान के अधिकार के तहत अपना एजिटेशन कर रहे हैं, तो फिर भाजपा के लोग, क्योंकि आज भाजपा को पेट में दर्द हो रहा, वो पिछले दरवाजे से कानून लेकर के आए, किसान को बेच दिया, उनने अनाज को तिजोरी में बंद करने की जो योजना बनाई है, इसको हम किसी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। भाजपा के लोग या तो गुंडागर्दी बंद कर दें, नहीं तो फिर हम लोग कमान संभालेंगे, और हम कमान संभालेंगे तो फिर मारी उनकी जैसे धारा 144 है ना सरकार की पुलिस वालों की, ऐसे हमारी धारा 288 हर धारा 288 के नियम कायदे कानून बड़े कड़े होते हैं। या तो वो जाग जाए, इसकी दो ने गुना कर दिया भाई सीधा ही भाई ने, 288 144 गुणा 2 है। और
रवि जी, बीच में एक आपने धारा का जिक्र किया, आपके भिवानी में धारा 144 लगा दी गई। हमने तो हरियाणा सरकार को बता दिया था, हमने कह दिया था ये भिवानी में ही क्यों लगाई? क्या रवि आजाद से नहीं सरकार? भिवानी में लगाई तो हमने स्पष्ट कर दिया था, उन्होंने लगाई। जितने हमारे टोलों में धरने चल रहे, गांव में हमारे धरने चल रहे, धारा 144 लगा करके नोटिस थमाए गए धरनारत किसानों को। सारे भारतीय किसान यूनियन के धरने वहां चल रहे और हमने उसी समय रोहतक में तो नहीं लगाई सर? नहीं, रोहतक में नहीं लगाई। भिवानी को इसमें एक सवाल है, भिवानी को सरकार ने कमजोर माना या मजबूत है? किस लिए लगाई वहाँ? मजबूत माना। अच्छा, मजबूत माना, डरते हैं। हाँ, लेकिन हमने एक बात कह दी, मजबूत है, मजबूत से ही डरती है किसान, और किसान भी बहुत। लेकिन हमने ये बात स्पष्ट कर दी थी हाँ जी, कि भाई प्रशासन के लोग सरकार के इशारे पे काम करना बंद करें। अगर उन्होंने हमारे किसानों को किसी प्रकार से छेड़ने की कोशिश की तो हमने बता दिया था, खाल उधेड़ लेंगे, चाहे कोई भी अधिकारी और कोई कर्मचारी हो, हमने बता दिया था और उसका असर हुआ। ठीक है, उन लोगों ने, चलो खट्टर का दबाव था, वो लोग आगे बढ़े, लेकिन जैसे ही हमने चेतावनी दी वो लोग पीछे हटे। अब भी कुछ जगह पर ऐसी शिकायतें आ रही, तब भी हम उनको ये बात कह रहे हैं, हमने सिर पे कफन बांध रखा है, हथेली पर जान ले रखी है। हम नहीं डरते इन सरकारों से और ना हम इनके मुकदमों से डरते, ना इनकी जेलों से डरते। हमने मुकदमे भी सेंड कर रखे, जेल भी कर रखी और करते रहेंगे। कोई आंदोलन में कभी लड्डू नहीं बटते, आंदोलन के अंदर ये काम होता है और हमने को मूंगफली नहीं बेचनी। हम भी ये काम करेंगे तो देख लेंगे किसमें कितनी ताकत होगी। जनता के सामने कोई टिक नहीं सकता। भाई साहब, पत्थरबाजी हुई है कई जगह पे किसानों के ऊपर, उसके बारे में क्या कहना आप? देखिए, दो चीजें हैं, एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थर बरसते हैं और दूसरी तरफ दिल्ली में बैठे किसानों पर पत्थर बरसते हैं। इस बात का कनेक्शन क्या है? आरएसएस वाले बता दें ये बात, भाजपा वाले बता दें या केंद्र में राज्य में बैठी इनकी सरकारें बता दें, इनका कनेक्शन क्या है? वहाँ ये पत्थरबाज और यहाँ भी पत्थरबाज, ये एक बहुत बड़ा मामला है और देश समझदार हो रहा, सारी बातों को समझ रहा कि क्या वहाँ चल रहा है, क्या यहाँ चल रहा है। इसलिए हमने इनको इस बात का अल्टीमेटम दिया। कल गाजीपुर बॉर्डर से राकेश टिकैत जी ने भी कहा कि या तो सरकार अपने गुंडा तत्वों को रोक ले, इन पत्थरबाजों को रोक ले, और नहीं तो हमारी खापे और भारतीय किसान यूनियन के लोग सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। और जब हम सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे तो वही बात है धारा 288 वाली, या तो हम बहुत सॉफ्ट हैं और या बहुत ज्यादा टाइट है। लेकिन हम फिर भी ये बात करें कि हम समाधान चाहते हैं, हम काले कानूनों की वापसी चाहते हैं। हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन तब तक सम्मान करते हैं जब तक वो देश के लिए सही है। जो कानून देश के खिलाफ बनेगा हम उसको ठोकर मार के तोड़ेंगे और जो सजा होगी वो भुगतने के लिए हमेशा तैयार थे, हैं और रहेंगे हम कहीं भी। भाई साहब, एक और सवाल मेरा जी, 2 दिन से चर्चा में है कि स्थानीय लोग परेशान है किसानों के आंदोलन और धरनों से जी, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ऐसा है, स्थानीय लोग परेशान है, बिल्कुल बात आपकी मान लेते हैं, लेकिन वो स्थानीय लोगों को आप हमारे पास भेजिए, ठीक है, हम उनका भी साथ लेंगे आंदोलन में। ये लड़ाई हमारी नहीं है, उन स्थानीय लोगों की भी होती है परेशानियां, मानते हैं। लेकिन ये जो माहौल बनाया जा रहा है, आरएसएस के लोग वो अपने गुंडों को लेकर के आते हैं, पेड लोगों को, उनको स्थानीय लोगों का नाम देते हैं। ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, किसी कीमत पर नहीं चलेगी। देखो भाई, सरेआम भाई ने जो कहा, ये पीछे हमने देखा सिंधु बॉर्डर पे कुछ बीजेपी के लोग दिल्ली पुलिस के फेवर में नारे लगाते हुए दिखाए थे, सोशल मीडिया पे भी आए, दिल्ली पुलिस आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं जी। तो उसी बात को रवि जी दोहरा रहे हैं जी। अब तो ये अभियान शुरू हो चुका और अभियान निरंतर चलेगा और आज तो केवल हम कानूनों की वापसी की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार समय रहते नहीं जागी तो फिर हम कुर्सी वापसी की भी मांग करेंगे, जो देश ने दी है गद्दी वापसी की भी मांग करेंगे। अब अभियान चलेगा, अब वही लेके आ रहे, हम 75 साल का हिसाब करेंगे। तब जो मांगो वो काट लो और जो हमारा खारा ख्यार लूट रखा वो इस देश को दे दो। ये सीधी स्पष्ट बात है, हमने बही तैयार कर रखी है। अब तो हरियाणा के गांव-गांव में लाल बही लगवा रहे हैं, आप देखते हो निरंतर। तो अब हिसाब किताब बराबर का। तो सर छोटूराम की तरह मतलब समझे कि आज ये किसान आंदोलन किसानों के लिए एक बहुत बड़ा काम करने जा रहा है। नहीं, वो जहाँ भी है हमारे को आशीर्वाद दे रहे होंगे
आंदोलन को आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि किसान दो चीजें सीख ले, बोलना सीख ले और दुश्मन को पहचानना सीख ले। वो जहां भी हैं बहुत खुश हो रहे होंगे ये बात देख करके कि आज उनके बेटों ने, उनकी बेटियों ने बोलना भी सीख लिया और अपने दुश्मन को पहचानना भी सीख लिया। और निश्चित रूप से ये आंदोलन जीत करके उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं। सभी पुण्य आत्माओं के चरणों में शीश नवाने वाले हैं जिन लोगों ने इस कुनबे के लिए, इस देश के लिए अपना जीवन दिया और अपनी साधतें दी। आजाद जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे कि आगे की रणनीति क्या है? आप हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को आगे की रणनीति यही है। हमारे निरंतर हमने आह्वान किया सब दिल्ली आए। लगातार सभी बॉर्डर्स के ऊपर भीड़ बढ़ रही है, टोलों के ऊपर बहुत मजबूती से धरने चल रहे। हरियाणा में खापे बहुत बड़े रूप में जो आंदोलन की अगुवाई में, समर्थन में आ रही। और अगले कल तक जो है संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है। मीटिंग में फिर निर्णय होगा और आगामी जो रणनीतियां बढ़ेंगी उसका आह्वान पूरी मजबूती के साथ उनके ऊपर दिन रात एक करके काम करेंगे। जी, कल है वो मीटिंग जिसमें रणनीति बनाई जाएगी किसानों द्वारा। चलो, इसके अलावा कोई नई बात है तो नई बात यही है, हरियाणा में भाजपा के लोगों को, जसपा के लोगों को गांव में नहीं घुसने देंगे और रिलायंस से लेकर के, अडानी से लेकर के उनके प्रोडक्ट का हम बहिष्कार जारी रखेंगे। और लाल बई जो हमने लगवाई है पूरे हरियाणा के एक एक गाँव में, जो किसान आंदोलन के विरोधी हैं, उनके सबके नाम लिखते जाओ। समय आने पर सबका सूद समेत हिसाब करेंगे। चाहे को किसी मंत्री का चेला हो, चाहे को किसी विधायक का हो, चाहे को सरपंच बन दिया हो, बीडीसी पार्षद बन दिया हो, नाम साथ साथ लिखते रहो। क्योंकि हमारी थोड़ी याददाश्त कमजोर है, तो नाम लिखते रहेंगे तो फिर मौका होगा तो सूद समेत हिसाब करेंगे। जो पार्षद बनना चाहो उनको सरपंच पंच भी नहीं बनने देंगे। ये सारे फैसले हैं, इस पे हरियाणा वासी काम कर रहे हैं। और ज़्यादा हरियाणा का विशेष रूप से आभार है कि वो ज़बरदस्त तरीके से सेवा की बात हो, भागीदारी की बात हो, या इंटरनेट बंद कर दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहें? ये है लोकतांत्रिक तरीका। सरकार इंटरनेट बंद करके, अफवाहें फैला करके और दमन की नीतियों से आंदोलन को नहीं दबा सकती। ये वही देश है जिसने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। जितना दबाओगे उतना ज्यादा मजबूती से ऊपर उठेंगे और जो दबाने वाले लोग हैं उनका नाश कर देगी ये जनता, ये तय। तो आप एक ये भी मुद्दा जोड़ दीजिए ना, जितने दिन इंटरनेट बंद रहेगा वो पैसा ना लिया जाए लोगों से, उतने दिन एक्सटेंशन करके दिया जाए इंटरनेट। ये एक घोषित इमरजेंसी है देश में। यहाँ सड़कें बंद की जा रही हैं, यहाँ इंटरनेट बंद किया जा रहा है, यहाँ पत्रकारों के मुंह पर ताले लगाए जा रहे हैं, यहाँ संपादकों पे केस दर्ज, 6 संपादकों पे केस दर्ज हुए हैं। हमारे कुछ हरियाणा के 2-3 भाई, हमारे मनदीप पूनिया और 1-2 साथी और हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है। ये जितना गुंडागर्दी कर सकते हैं करें, लेकिन इनको इतना बता देना चाहते हैं ये इनके अंत की ओर जाते हुए कदम है। और हम जो है हिसाब किताब सही करेंगे। इनका छोड़ने नहीं। इन आरएसएस भाजपा वाले जो झूठ बोल करके सत्ता में आए जी। भाई का कहना है कि भाई गादड़ की मोत आओ जब गांव का निभा जा रहे, देसी भाषा हमने छोड़ है यो इस बात का। तो इनका अंत आ लिया। ये उल्टे काम करने लग रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि ये सार्थक करते हुए। सुदेश जी कुछ कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहूँगी, दादा गौतम जो नारनौल से विधायक हैं, बोल रहे थे कि मैंने विधायक बन के बहुत बड़ा पाप किया है। तो मैं दादा गौतम से कहना चाह रही हूँ कि अगर आप मानते हो कि विधायक बन के आपने पाप कमाया है, तो जो किसान आंदोलन चल रहे हैं ये तीर्थ स्थान है, किसानों का तीर्थ स्थान है। तो आप यहाँ आए, अपने विधायक पद से इस्तीफा दें, यहाँ आए, आपके सारे पाप धुल जाएंगे। या तो आप अगर सच में आप किसानों के साथ हैं, सच में आप कह रहे हैं कि आपके से गलती हुई है विधायक करके, तो आप यहाँ आए और इस्तीफा दें। बाकी जो हरियाणा के, मैं कहना चाहूँगी किसी भी पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के हों, इनेलो का तो एक ही टिकट थी। हाँ जी, हाँ जी। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ उन्होंने इस्तीफा दे चुके हैं। बाकी विधायकों को भी कहना चाहूँगी कि चौधरी अभय सिंह चौटाला से सीखें। आज जो किसान के दुख की घड़ी में जो किसान के साथ खड़ा है, किसान कल को उसी का साथ देंगे। तो जितने भी कांग्रेस के हैं या दूसरी पार्टियों के लोग हैं जो आज किसान का भला चाहते हैं, किसान का साथ देना चाहते हैं, वो अपने अपने पद से इस्तीफा दें और यहाँ आके वोटरों का साथ दें। तो आने वाले बीजेपी वाले का जी करे तो वो भी दे दो मैडम। बिल्कुल, कांग्रेस वाले जरूरी थोड़ा स्वागत है जी, सबका, सभी पार्टियों का स्वागत है जो दिल से किसान का अगर साथ है। आपके हक में
कोई बीजेपी वाला इस्तीफा दे के आता है तो आप उसका भी स्वागत करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। कुर्सी को, अगर वो कुर्सी को प्यार करता है तो वो नहीं आएगा, अगर वो किसानों से प्यार करते तो वो जरूर आएंगे। तो मैं ये कहूँगी जो आज किसान के साथ है कल किसान उसके साथ है। तो ये सुदेश गोयल जी का कहना था दादा गौतम के बयान के ऊपर। इन्होंने सारा को लपेटे में ले दिया कि दादा गौतम की बात नहीं है, जो भी विधायक आज किसानों के साथ होगा कल हम उसके साथ होंगे, चाहे वो बीजेपी का है, चाहे कांग्रेस का है, चाहे जसपा या इनेलो। धन्यवाद साथियों।